सैयदना अबू हुरैरा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से रिवायत करते हैं, आपने फरमाया अल्लाह जल्ला जलालुहू के 99 नाम हैं, जो कोई इनको याद कर ले यानी नामों के मानी पर अकीदा रखकर अमल करे वो जन्नत में जाएगा। और अल्लाह ताला ताक है और ताक अदद को दोस्त रखता है, इसलिए पूरे 100 नाम नहीं बताए अगरचे अल्लाह के नाम बेशुमार हैं। कुरान हकीम में रब्बुल इज्जत ने फरमाया, सूरा अल आराफ की आयत नंबर 180 है, वलिल्लाहिल अस्माउल हुस्ना फदूहु बिहा, अल्लाह के लिए अच्छे नाम है, उसे उन नामों से पुकारो। इसी तरह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हु, अल्लाह ताला वो है जिसके साथ कोई माबूद नहीं, लहुल अस्माउल हुस्ना, उसके लिए अच्छे नाम है। सूरह ताहा की आयत नंबर 8। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह ताला से दुआएं किया करते थे तो उसके नामों के वास्ते से, और ये बहुत ही खूबसूरत अंदाज है दुआओं को अल्लाह के नामों के जरिए से तलब करना। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक दुआ है, रसूलुल्लाह ने सुना एक आदमी कह रहा था, ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अल्लाह मैं तुझसे सवाल करता हूं क्योंकि तमाम तारीफें तेरे लिए हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिअन्ना लकल हम्द, कि अल्लाह मैं तुझसे इसलिए सवाल करता हूं कि तमाम तारीफें तेरे लिए, तेरे अलावा कोई माबूद नहीं, निहायत एहसान वाला है, आसमान और जमीन को बगैर नमूने के पैदा करने वाला है, बड़े जलाल और इज्जत वाला है। रसूलुल्लाह ने फरमाया, जानते हो तुमने क्या दुआ की है? साहबी ने अर्ज किया, अल्लाह और उसका रसूल ही ज्यादा जानते हैं। आपने फरमाया, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, उसने अल्लाह के उस इस्म आजम के जरिए दुआ मांगी है कि जब उसके जरिए दुआ मांगी जाए तो अल्लाह ताला उसे जरूर कबूल करता है, और जब उसके जरिए सवाल किया जाए तो वो जरूर अता करता। तो इस्म आजम से दुआ करने की बड़ी फजीलत है क्योंकि उससे दुआएं कबूल होती हैं। कुरानी और मसनून दुआओं के आगाज में 3 या 4 दुआएं ऐसी हैं जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यही फरमाया कि ये वो इस्म आजम है जिसके जरिए से जो दुआ मांगी जाए कबूल होती है। और हर शख्स का जी चाहता है कि अपने रब से वो मांगे और दुआ कबूल हो जाए। तो ये बहुत ज्यादा फायदा पहुंचाने वाली किताब है कुरानी और मसनून दुआएं, इनसे आप फायदा हासिल कर सकते हैं। और फिर ये कि सिर्फ इसे दोहराना ही नहीं चाहिए, आप जब तक नहीं आती पूरी किताब को भी अगर आप एक वक्त में पढ़ते हैं तो जाहिर है कि वो सारी दुआएं हैं जो या कुरान हकीम में है या मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में है। इसी तरह से आप देखिए, जैसे आप उनमें से कुछ दुआएं अगर याद करनी शुरू कर देते हैं तो आपके पास एक जखीरा हो जाएगा दुआओं का, और बाद के दिनों में इंशाअल्लाह ताला आप उन दुआओं को अपने हाफजे में महफूज होने की वजह से मांगते रहेंगे। इसी तरह से आप देखिए, जैसे आप अगर उसकी आदत बनाना चाहते हैं तो नमाजों के औकात में आप ये दुआएं करना शुरू करें, पढ़ के चाहे शुरू करें। फिर इसी तरह से जैसे आप अपने बैग में रखिए, कहीं आते जाते जो ही वक्त मिले, इंसान बार बार एक चीज को दोहराता रहता है तो दुआएं बहुत याद होनी शुरू हो जाती हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए। ये रिवायत सुनन नबी दाऊद की 1495, सुनन नसाई की 1301 और इब्ने हिबान में ये रिवायत 893 नंबर पर मौजूद है।